जय हिंद दोस्तों, शेखावटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर 12th क्लास के लिए और सब्जेक्ट इंग्लिश। 12th क्लास के लिए पहले भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसके बाद थोड़ा एक लंबा गैप हो गया है, काफी समय से वीडियो आया नहीं। बच्चों की डिमांड थी कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने शुरू किया था शॉर्ट कंपोजिशन से। शॉर्ट कंपोजिशन से हमने शुरू किया था जो 12th के इंग्लिश के सिलेबस में है और इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। और हमने यह भी चर्चा कर ली थी कि शॉर्ट कंपोजिशन में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, और उसमें एक पढ़ लिया था हमने नोटिस राइटिंग हमने पढ़ लिया था, और एक है इसमें एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन लिखना। तो अब नोटिस कंप्लीट होने के बाद आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एक विज्ञापन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से एक एडवर्टाइजमेंट को लिखा जाएगा और एडवर्टाइजमेंट का क्या यूज है, क्या उपयोग है, क्यों लिखा जाता है और कौन कौन सी बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही इजी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शॉर्ट कंपोजिशन जो टॉपिक है, जो कैटेगरी बनाई है, इसमें आपको 70% जो जानकारी है वो क्वेश्चन में मिलेगी। उसको आपको एक ढंग से एक सही फॉर्मेट में आपको रखना है और इसी के वो मार्क्स हैं। इजीली जो स्टूडेंट है ये 4 नंबर जो है इनको प्राप्त कर सकता है अगर वो थोड़ा सा फॉर्मेट पर ध्यान रखें। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट ये क्या आ गया, बहुत ही इजी है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। पहली बात तो कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश हम तो दोनों लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध रहता है। अगर आपको देखना है, आपको प्रैक्टिकली इसको देखना है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित नहीं, बाकी मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली मुझे कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, तो आप न्यूज़पेपर उठाना और उसके अंदर आता है क्लासिफाइड, वर्गीकरण। उसमें आपको भांति भांति के ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखा जाता है, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट आपको किसी की आवश्यकता है, किसी काम की आवश्यकता है, या कुछ और जानकारी आपको किसी को देनी है, किसी को नहीं पब्लिक को देनी है, सार्वजनिक रूप से आपको देनी है, आपको कुछ बताना है, तो आप न्यूज़पेपर में, टीवी में या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। जैसे स्कूल में किसी टीचर की आवश्यकता है, तो स्कूल वाले एक एडवर्टाइजमेंट बनाकर और न्यूज़पेपर में दे देंगे, और जो वो पढ़ेगा और जो इसमें इंटरेस्टेड होगा वो उसका रिप्लाई करेगा। या फिर कोई टीचर है, उसको किसी जॉब की जरूरत है, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट बनाकर देगा। अगर किसी स्कूल को उस टीचर की जरूरत है तो वो उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन तो आप लोग खूब देखते हैं, वर चाहिए, वधू चाहिए। सेल, कोई चीज बेचनी है, मकान बेचना, कोई वाहन बेचना है, उसके लिए खरीदना है, खरीदने के लिए भी, किराए पर देना है उसके लिए भी, या फिर मिसिंग के लिए भी, कोई जो आपका चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जो आपकी मिस हो गई है, आपसे गायब हो गई है, तो उसकी जानकारी देते हुए भी आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको कोई जरूरत है और उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के साथ उस जरूरत को जब आप साझा करते हो तो एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। तो इसमें कौन कौन से टाइप होंगे और उनमें से कैसे कैसे हम एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, उस पर देखिए चर्चा करते हैं। सिचुएशन वेकेंट मतलब पद खाली है। कोई संस्था हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, वहां पर किसी भी
कोई भी एक पद खाली हो, 2 पद खाली हो, कितने भी खाली हो, उसकी जानकारी देते हुए जब एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है तो उसका टाइटल बनता है सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वांटेड, पद चाहिए, कोई व्यक्ति है जिसको कोई जॉब चाहिए तो वो लिखता है सिचुएशन वांटेड। टू सेल, बेचना है, तो बेचने के लिए जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो उसके लिए टाइटल होगा टू सेल या फिर टू परचेज। खरीदना हो उसके लिए परचेज। टू लेट, किराए पर जब देना होता है, चाहे कोई मकान देना होता है या फिर चाहे कोई व्हीकल भी आजकल किराए पर देते हैं, तो उनके लिए टू लेट का। एक होता है मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन। शादी के लिए किसी को वर की आवश्यकता है, किसी को वधू की आवश्यकता है, तो अपने अनुसार कि उनको कैसा वर चाहिए या कैसी वधू चाहिए उसकी डिटेल्स लिखते हुए न्यूज़पेपर में दिया जाता है मैट्रिमोनियल्स। एक होता है आपका मिसिंग, ये मिसिंग वाला। तो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में इन टॉपिक्स पर पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में। 2-4 और होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन पर हम नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं पर बात करेंगे और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले उन बातों पर हम डिस्कशन करते हैं कि आप जब एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए शुरुआत करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात है उसका टाइटल, उसकी हेडिंग, कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो उस क्वेश्चन को पढ़कर आपके दिमाग में उस एडवर्टाइजमेंट की हेडिंग आनी चाहिए कि मैं इसकी हेडिंग अब क्या बनाऊं। इनमें से ये कौन सा हो सकता है, सिचुएशन वेकेंट का हो सकता है, सिचुएशन वांटेड का हो सकता है, टू सेल। आपको क्लियरली ये दिख जाएगा अगर जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ढंग से, तो आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि इनमें से ये कौन सी हेडिंग वाला बन सकता है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कि 50 वर्ड्स इसकी लिमिट है। इसका कंटेंट जब आप लिखोगे तो आपको 50 वर्ड्स में से लिखना है। इसकी जब जानकारी दोगे, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई एक सीमित एरिया नहीं है, कोई ऐसे कोई शब्द बंधे हुए नहीं है कि ये ही वर्ड्स आपको यूज करने हैं। आप अपनी मर्जी से स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से जो मैं लिखवाऊंगा उसमें आप 5 वर्ड्स ऐड भी कर सकते हो, उनमें चेंज भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते हो या उसमें से घटा सकते हो। तो ये आप इजीली आप इसको कर सकते हो। एक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ग्रामर का यूज नहीं होता। ग्रामर के यूज का मेरा मतलब ये है कि आपको सेंटेंस बनाकर नहीं लिखना है। आपको इजेमार, डूडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस, है, इनका आपको टेंस से एक सेंटेंस फॉर्मेशन करके आपको नहीं लिखना है। आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिखते जाना है, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते जाना है, कॉमा लगाते जाना है और आपका एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। तो सबसे पहली बात हेडिंग। देखिए, जो ये आपका राइटिंग का पोर्शन है, इसके अंदर जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, सबसे पहले वो आपका फॉर्मेट देखेगा और फॉर्मेट को देखते ही वो समझ जाएगा कि बच्चे ने कैसा लिखा। वो आगे पढ़ने की जहमत नहीं करेगा, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास ढेर सारी कॉपी आती है, एक एक वर्ड्स को पढ़ने का उसके पास समय नहीं होता है। आपके फॉर्मेट को देखते ही उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो समझ जाएगा कि बच्चे ने कैसा क्या लिखा है। तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही हो और उसके बाद क्वेश्चन से ही जानकारियां लेते हुए हम उस एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको इसके कॉन्टेक्ट जरूर लिखना है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि यदि किसी ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और उसमें इंटरेस्टेड है वो, तो वो फिर संपर्क अगर करेगा तो उसके लिए कॉन्टेक्ट तो जरूरी है।
तो आपको लास्ट में एंड में एडवर्टाइजमेंट के कॉन्टेक्ट जरूर लिखना है, ये नहीं भूलना। ये 3-4 बातों का जब आप ध्यान रखोगे तो आप इजीली एक एडवर्टाइजमेंट लिख दोगे। हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ग्रामर का यूज नहीं करना है और लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट भी लिखना है। ये आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू सेल, टू परचेज, टू लेट, मैट्रिमोनियल्स, मिसिंग अकोमोडेशन, एक अकोमोडेशन भी है, निवास स्थान चाहिए। तो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल और उस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम एक एडवर्टाइजमेंट लिखें। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लिखेंगे उसका एडवर्टाइजमेंट। उससे पहले एक बात और बता दूं, वो ये है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने बहुत बार देखा ये गलती बहुत करते हैं। कुछ करना भी नहीं होता, उसके बाद ये गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। गलती वो ये करते हैं कि इसका जो आउटलाइन जो है, इसका जो फॉर्मेट है वो नहीं बनाते। बस यही तो करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है और कुछ नहीं करना। बॉक्स बनाकर चाहे तो एक लाइन ऐसे भी खींच सकते हो और यहां पर उसकी जो हेडिंग है वो लिख सकते हो। आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। देखिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, ये आपकी बोर्ड की कॉपी। तो आप जब इसके अंदर इस आउटलाइन को बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप यहां से लेकर ऐसे ऐसे ये बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं बनाना। आपको ये आपका हाशिया है, इधर आपने आंसर नंबर लगाया, क्वेश्चन नंबर लगाया, जो भी है आपका 5, 10, 12, 14 जो भी है। उसके बाद आप कॉपी के बीच में अलग से ये फॉर्मेट बनाए। फॉर्मेट बनाकर एक लाइन यहां से खींचनी है और फिर आपको यहां पर हेडिंग लिखना है, नीचे इसका कंटेंट अपने को लिखते हुए जाना है और लास्ट में यहां पर इसके कॉन्टेक्ट लिखने। तो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन की मदद से एक एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं और ज्यादा समझते हैं। देखिए मित्रों, क्वेश्चन हमारे सामने है एडवर्टाइजमेंट के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यू आर हरीश स्लैश हर्षिता, यू आर हरीश ओब्लिक हर्षिता ऑफ B15 शिव कॉलोनी झुंझुनू। तो ये तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप हरीश या हर्षिता हो। लड़कों के लिए हरीश कहा जा रहा है, लड़कियों के लिए हर्षिता। मतलब अब लिखने वाला जो है एडवर्टाइजमेंट को जो लिखेगा वो या तो हरीश होगा या हर्षिता होगा और उसका एड्रेस होगा B15 शिव कॉलोनी झुंझुनू। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट को लिखने वाले का नाम और उसका एड्रेस। यू वॉन्ट टू सेल, तो देखिए आपको बड़े बड़े अक्षरों में आराम से दिखाई दे रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट किसके लिए है। यू वॉन्ट टू सेल योर फ्लैट, आप अपने फ्लैट को बेचना चाहते हो एज, क्योंकि यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, आप काम के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो और इस रीजन के लिए इस रीजन से आप अपना फ्लैट बेचना चाहते हो। तो अपने को मिल रहा है टू सेल, टाइटल हेडिंग हमें मिल रहा है टू सेल। Draft an advertisement in not more than 50 words to be published in the Times of India. 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं, The Times of India में छपने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कीजिए। तो देखिए इसने बता दिया है कि लिखने वाला कौन है, उसका एड्रेस क्या है और क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है जिसका यूज करते हुए हमें ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर बनाएंगे, समझने की कोशिश करना और फिर आगे बात करते। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमने लिखा था और मैंने उसका आंसर लिखा है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेल के लिए तो हेडिंग बन गई फॉर सेल। आपको इसे कैपिटल में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, फॉर सेल। हेडिंग को आप कैपिटल में लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया। न्यूली बिल्ड, नया ही बनाया गया। फ्लैट नंबर या अपने को क्वेश्चन में मिला था
B15 शिव कॉलोनी झुंझुनू। ये हो गया एड्रेस कि फ्लैट कहाँ है। जो खरीदने वाला है वो कब सबसे पहले तो यही देखेगा कि लोकेशन क्या है, कि फ्लैट कहाँ पर है, मुझे वहां पर लेना है या फिर नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमने ये बताया है कि फ्लैट कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पर है। जो हमारा फ्लैट है वो सबसे निचले तल पर है। 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड टॉयलेट्स, 2 बेडरूम है और उनके साथ टॉयलेट्स अटैच हैं। ह्यूज ड्राइंग रूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम है। पार्क फेसिंग, हमारा जो फ्लैट है उसके सामने पार्क है। कार पार्किंग अवेलेबल, कार की पार्किंग की सुविधा भी है। 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति है, सप्लाई है। लो मेंटेनेंस चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो बहुत ही कम है। एंड रीजनेबल प्राइस, और जो उसकी कीमत है वो भी रीजनेबल है। आप चाहे तो यहाँ पर उसकी जो प्राइस है उसको आप मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया है एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख। तो ये इसमें कोई नंबर कटने वाली कहीं पर कोई बात नहीं कि आपने उसकी प्राइस नहीं लिखी तो नंबर काट लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिख भी सकते हो या फिर रीजनेबल प्राइस, क्योंकि जब अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड होगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा तो बात तो होगी आपकी प्राइस की कि कितनी प्राइस में है। तो दोनों ही सही है, आप उसकी प्राइस लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट हर्षित, फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो फोन नंबर लिख सकते हो और उसकी ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो। तो इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद जो भी इंसान होगा जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा, जो खरीदना चाह रहा है इस लोकेशन पर फ्लैट, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी एक एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल का हमने बनाया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या आने वाली है। आप इजीली, कोई ग्रामर का यूज नहीं करना है, बस आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है उसको लिखते हुए जाना कॉमा लगाकर, और आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि मैंने लिखा है ऐसे कैसे डिट्टो ऐसा कैसा ही हो, ये भी नहीं है। आप इसमें से कम भी कर सकते हैं। एक दो चीज आपको और समझ आ रही है, याद आ रही है आपके माइंड में, उसको भी आप लिख सकते हो। हाँ, लेकिन वर्ड लिमिट की आपको जरूर ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ही बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल वाला समझ में आया होगा। बाकी जितने भी और टॉपिक हैं जो हमने अभी भी लिखे हैं, परचेज का है, रेंट का है, और मिसिंग का है या मैट्रिमोनियल से, उनके भी एग्जांपल्स हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, और ताकि आपका ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।